अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक बार फिर से आज इस एडिटोरियल में चर्चा है मणिपुर के बारे में। भारत का कोई शायद ही व्यक्ति ऐसा होगा जो मणिपुर की घटना के बारे में या मणिपुर के बारे में नहीं जानता हो। इस मणिपुर की हिंसा, मणिपुर की जो अव्यवस्था, मणिपुर में जो अनार्की की स्थिति है, पूरा जो स्थिति अभी है जिसको कंट्रोल करने में ना सेंट्रल गवर्नमेंट और न ही यहाँ पे राज्य की सरकार कामयाब हो पाई है, और विपक्ष की पार्टियां जितनी हैं राजनीति करने में लगी हुई हैं। लेकिन अभी भी मणिपुर को लेकर के किसी प्रकार का कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है जिससे लोगों को, जो भारत में रह रहे हैं, मणिपुर में रह रहे हैं, उनको कुछ सुकून मिले। बस एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे पेश किया जाता है। जब भी किसी राज्य में कोई घटनाएं घटती है, कोई हिंसक वारदात होती है, तो मणिपुर को केवल एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पे और भी गंभीर हो जाती है जब इस प्रॉब्लम को, यानी ये जो प्रॉब्लम इतना ग्रेव यानी सीरियस हो जाता है कि वहाँ की सरकार, वहाँ के राज्यपाल असेंबली यानी लेजिस्लेटिव असेंबली को कन्वीन करवाने में डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर विधानसभा का सत्र बुलाया गया तो कोई हिंसक वारदात न हो जाए। इस खौफ, इस डर के माहौल में मणिपुर के लोग रह रहे हैं, जिसके बारे में एडिटोरियल है। वैसे कई लोग ऐसे भी होंगे कि इस मामले के बारे में विशेष जानकारी या क्या मामला है नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए फिर से मैं शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ कि मणिपुर का आखिर मामला है क्या। मणिपुर एक ऐसा राज्य जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहलाता है भारत का, यानी पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है। अब इस राज्य में आपने पढ़ा होगा कि 7 सिस्टर्स हैं, जिसमें से एक मणिपुर भी है। मणिपुर में 2 जनजाति समूह हैं, एक कहा जाता है कुकी और दूसरा कहा जाता है मैतेई। इन दोनों जातियों के बीच में झड़प या फिर लड़ाई का मामला ये है कि वहाँ के जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के द्वारा एक फ़ैसला सुनाया गया कि जो मैतेई जाति के लोग हैं उनको स्टेटस दिया जाए शेड्यूल्ड ट्राइब का, यानी उनको भी एक एसटी का स्टेटस प्रदान किया जाए। और जैसे ही ये कहा गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रिकमेंडेशन है उसको राज्य सरकार को लागू करना चाहिए, तो ऐसे में जो कुकी जनजाति, जो ओरिजिनल जनजाति है वहाँ के, उनको लगने लगा कि उनके अधिकार का बंटवारा हो रहा है या उसमें कह सकते हैं अतिक्रमण हो रहा है। तो कुकी जनजाति के लोग नहीं चाहते थे कि मैतेई को भी जनजाति का स्टेटस मिल जाए, और जिसके वजह से इन दोनों जातियों के बीच में लंबे समय से, पिछले 3 मई से झगड़ा चल रहा है। और ये झगड़ा इस कदर आगे बढ़ा हुआ है कि इतने महीनों के बाद भी अभी वहाँ स्थिति सामान्य होने की स्थिति में नहीं है। कई घटनाएं आपने सुनी होगी, औरतों के साथ गंभीर तरीके से अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे उन्हें नंगे घुमाया जा रहा है, कई जगहों पे रेप किया जा रहा है। ये सारी घटनाओं के बारे में आप जानते हैं, और सरकार हाथ पे हाथ रखी बैठी हुई है, नाकाम दिख रही है, और उसके पास कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है जिससे इसको रोका जा सके। केवल भाषणबाजी चल रही है, चाहे वो पक्ष के नेता हों या विपक्ष, सारे लोग इसको फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सारे लोग इससे राजनीति करके अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाह रहे हैं। ये है पूरी कहानी जो आप समझ चुके हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, जो यहाँ पे मेनली हम लोग को बात करना है डीप इन डिसरे। डीप इन डिसरे का कहने का मतलब होता है, डिसरे का मतलब होता है अव्यवस्था, यानी गंभीर अव्यवस्था देखने को मिल रही है। कहाँ? मणिपुर की बात हो रही है, यानी अव्यवस्था में ये डूबा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। डिसरे का मतलब होता है मिसमैनेजमेंट, अव्यवस्था, कुव्यवस्था on larger masses from the Legislative Assembly of Manipur not being convened। मणिपुर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, नहीं बुलाया जा रहा है, कन्वीन नहीं किया जा रहा है, मतलब नहीं किया जा रहा है। इससे क्या है, एक लार्जर मैसेज मिल रहा है, यानी यही से समझा जा सकता है कि परिस्थिति कितनी नाजुक और गंभीर है।
तो मणिपुर में असेंबली यानी लेजिस्लेटिव असेंबली कहने का मतलब विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जा रहा है। इसी से मैसेज दिया जा सकता है या समझा जा सकता है कि परिस्थिति कितनी गंभीर है, ये बतलाने की कोशिश की गई है। फेलियर टू होल्ड असेंबली सेशन शोज डेप्थ ऑफ क्राइसिस इन मणिपुर, यानी जो असफलता है, फेलियर है असेंबली सेशन को होल्ड करने का, यानी असेंबली सेशन बुलाने और चलाने का, इससे पता चलता है कि वहाँ पे मणिपुर में कितना गहरी क्राइसिस है, अभी परिस्थिति कितनी नाजुक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। That the Legislative Assembly of Manipur was not convened on Monday. एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली मणिपुर का नहीं बुलाया गया मंडे को, एज रिकमेंडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसा कि रिकमेंड किया गया था, यानी सिफारिश की गई थी कि इसे बुलाना है किसके द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। इन एन इंडिकेशन ऑफ हाउ ग्रेव द क्राइसिस ग्रिपिंग द स्टेट इज, एक शो करता है कि कैसे कितना गंभीर तरीके से, ग्रेव का मतलब गंभीर होता है, ग्रिपिंग का मतलब अपने पकड़ में ले रहा है, यानी कैसे एक सीरियस क्राइसिस राज्य को अपने पकड़ में ले रहा है, यानी पूरे जकड़े हुए है उसको। गवर्नर अनुसुईया अनलाइकली डिड नॉट इशू द नोटिफिकेशन समनिंग द हाउस, कहा गया कि गवर्नर जो अनुसुईया हैं, अनलाइकली, यूकी लाइकली होना चाहिए था वर्ड, अनलाइकली या यूकी डिड नॉट इशू द नोटिफिकेशन समनिंग द हाउस, जो वहाँ की गवर्नर हैं वो, जिनका नाम है अनुसुईया यूक्ली इनका नाम ही है, उन्होंने क्या किया, इशू नहीं किया नोटिफिकेशन, जिसमें कहा गया कि घर, यानी घर नहीं कहिए इसको, पार्लियामेंट हाउस के कहिए, यानी सेशन नहीं बुलाया गया। इवन दो द कैबिनेट हैड एडवाइज्ड हर ऑन August 4 itself to call for session on August 21। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गवर्नर जो अनुसुईया यूकी हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया हाउस को कन्वीन करने का, इसके बावजूद कि उन्हें कैबिनेट यानी स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा ऑलरेडी एडवाइज़ किया गया था, सलाह दी गई थी अगस्त 4 को ही कि 21 अगस्त से सेशन शुरू करना है। द डिले इज़ ऑन द पार्ट ऑफ राजभवन इन इशूइंग द नोटिफिकेशन इज़ प्रिजम्बली ड्यू टू द पॉलिटिकल एंड लॉ ऑर्डर सिचुएशन, कहा जा रहा है कि जो डिले किया गया है, देर हुई है राज्य भवन के, यानी राज्यपाल की ओर से। राजभवन जो होता है वो किसका होता है, राज्यपाल। तो राज्यपाल की ओर से ये जानबूझ करके लेटर इशू करने या नोटिफिकेशन इशू करने में देर हुई है। और क्यों हुई है, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिकल और अभी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको देखते हुए ये ऐसा किया गया है। लेजिस्लेटर्स ऑफ कुकी इथनिसिटी, जो लेजिस्लेटर्स हैं यानी जो विधायक हैं किसके, कुकी जाति के, अक्रॉस पार्टी एफिलिएशंस, जो कि पार्टी को जो मत कह सकते हैं एफिलिएटेड है वो, यानी जो उसको एक अधिकार प्राप्त है, हैव एक्सप्रेस्ड देयर इनएबिलिटी टू अटेंड द असेंबली सेशन, उसने एक्सप्रेस किया है कि वो अपनी अक्षमता, इनएबिलिटी मतलब अक्षमता, टू अटेंड द असेंबली सेशन ड्यू टू द प्रिवेलिंग एटमोसफेयर एज वायलेंस कंटिन्यूज इन द पार्ट ऑफ द स्टेट, यानी जो कुकी जाति के जो वहाँ पे विधायक हैं उन्होंने कहा है कि वो इनेबल हैं, नॉट एबल हैं, यानी वो सक्षम नहीं है कि इस हिंसा के भरे माहौल में विधानसभा के सत्र को अटेंड करने में। हो गया। इट इज़ अनलाइकली डैट, ये अनलाइकली है, अनलाइकली मतलब असंभावित, संभावित नहीं, यानी ये असंभावित है कि गवर्नर इज़
अनअवेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कि गवर्नर को ये पता नहीं है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। दैट शी इज़ बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट विथ अग्री टू समनिंग असेंबली। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नर को अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में पता नहीं है, कि उनको जब मिनिस्टर्स के द्वारा एडवाइस दिया जाता है कि इस तारीख को असेंबली बुलाई जाए और वो नहीं बुलाती हैं, तो इससे ये नहीं समझ जाना है कि उनको पता नहीं है, लेकिन वो जानबूझ करके ऐसा कर रही हैं सिचुएशन को देखते हुए। A constitutional bench had made this clear in नबाम रिबिया 2016, और ऐसा मामला में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पहले ही एडवाइस दे चुका है, क्लियर कर चुका है, और वो केस था 2016 का नबाम रिबिया। यानी कुल मिलाकर के यहाँ से जो बात कही जा रही है कि ये विश्वास करने वाली बात नहीं है कि गवर्नर को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में पता नहीं है। शी इज़ बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट, ये बाउंडेड हैं कि सरकार अगर सलाह देती है तो उनको करना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं कि इसके पीछे का वजह कुछ और है। ठीक है। वेदर द गवर्नर इज गाइडेड बाय हर ओन विजडम और यूनियन गवर्नमेंट्स असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। अब सवाल ये है कि क्या गवर्नर जो हैं वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके ऐसा कर रही हैं। विजडम का मतलब बुद्धि या विवेक होता है, तो अपने बुद्धि के अनुसार ऐसा कर रही हैं, या फिर जो यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र की सरकार का जो असेसमेंट है, मूल्यांकन है सिचुएशन का, उसको लेकर के कर रही हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जस्टिफाई द फेल्यूर टू होल्ड द असेंबली सेशन एज साउट बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये डिफ़िकल्ट है इस बात को सही ठहराना कि क्यों फेलियर हो गया है असेंबली सेशन को बुलाना, इसके बावजूद कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा इसको बुलाने की रिक्वेस्ट की गई है, मांग की गई है। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मांग के बावजूद असेंबली सेशन बुलाने में नाकामयाब हो जाना ये डिफ़िकल्ट है जस्टिफाई करने के लिए, यानी इस बात को सही ठहराना डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। द लास्ट सेशन ऑफ मणिपुर असेंबली वाज हेल्ड इन मार्च। पिछला जो सेशन हुआ था मणिपुर असेंबली का वो मार्च के महीने में हुआ था। एंड द हाउस हैज़ टू मीट अगेन, हाउस को फिर मिल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम इट्स प्रीवियस सेटिंग। जैसा कि आपको पता होगा कि हर 6 महीने के अंदर में पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाता है, और 6 महीने से पहले इससे पहले कि वो एक्सपायर हो जाए आपको बुलाना होता है। तो ये जो है फिर से सितंबर 2 को ये इसका ख़त्म हो रहा था 6 महीना का टर्म, उससे पहले इसको यहाँ बुलाना था। इसके लिए ही 21 अगस्त का डेट रखा गया था। There have been both political and civil society demands for assembly to meet and discuss the violence that broke out early in May over a high court order that directed the Manipur government to respond to a communication from the Union Ministry for Tribal Affairs on recommending the grant of scheduled tribe status to the Meitei community। इसके बारे में पहले ही मैंने बता दिया था कि ये जो प्रॉब्लम है पॉलिटिकल भी है, राजनीतिक भी है, और सिविल सोसाइटी का भी है, यानी सामाजिक भी है, जिसमें डिमांड्स फॉर द असेंबली टू मीट एंड डिस्कस वायलेंस, यानी राजनीतिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी ये डिमांड थी कि असेंबली जो है मिले, यानी वहाँ पे विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, अब बुला करके मणिपुर में जो वायलेंस फैला हुआ है उसको लेकर के बातचीत किया जाए। और ये वायलेंस कैसे फैला है, क्यों फैला, इसके बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें मणिपुर की सरकार को डायरेक्ट किया गया था कि आप कम्युनिकेशन स्थापित कीजिए यूनियन मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर्स, यानी जनजातीय मामले के जो मंत्रालय है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि मैतेई जाति जो वहाँ हैं उसको किसका स्टेटस देना है, ग्रांट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू मैतेई कम्युनिटी, यानी मैतेई कम्युनिटी को
एक स्पेशल स्टेटस दैट इज शेड्यूल ट्राइब वाला स्टेटस देना है। यानी जैसे ही हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया राज्य की सरकार को, और तभी से हिंसा फैल रही है, और इस हिंसा को रोकने के लिए ज़रूरी था कि असेंबली वहाँ पे मिलती और इस मामले पे डिस्कस करती। The delay on the part of governments in notifying the session casts a shadow on legitimacy and authority of the government headed by Chief Minister N. Biren Singh। जो डिले हुआ है गवर्नर के तरफ से सेशन के बारे में नोटिफाई करने में, एक प्रकार के कास्ट शैडो यानी सरकार के ऊपर, सरकार की वैधता और अथॉरिटी के ऊपर एक प्रकार से काले बादल छाए हुए हैं। और इस सरकार को किसके द्वारा हेड किया जाता है? तो चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह के द्वारा। यानी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह के द्वारा जो गाइडेड गवर्नमेंट है उसके लेजिटिमेसी और ऑथोरिटी, लेजिटिमेसी का मतलब है वैधता और ऑथोरिटी मतलब अधिकार के ऊपर एक तरह से काले बादल छाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के तरफ से, गवर्नर की तरफ से इसमें इसको नोटिफाई करने में डिले हुआ है। द गवर्नर वुड बी वेल एडवाइज टू एक्ट ऑन द कैबिनेट्स रिकमेंडेशन। और यहाँ पे गवर्नर को एडवाइस दिया जाएगा या दिया जाना चाहिए कि उनको कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे एक्ट करना चाहिए। यानी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको कहते हैं, एडवाइस देते हैं सेशन बुलाने का, तो उसके अकॉर्डिंग उनको काम करना चाहिए। ऑन अनदर इशू, अगर दूसरे इशू की बात करें तो देयर अपीयर्स टू बी एन अनयूजुअल डिले इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल। और दूसरी तरफ बात करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो वहाँ पे एक जज की अपॉइंटमेंट की बात हो रही है वो एक दूसरा इशू है जिसमें लगातार डिले देखने को मिल रहा है, देरी दिखने को मिल रहा है। अ जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट और सिद्धार्थ मृदुल जिनकी अपॉइंटमेंट में देर हो रही है वो कहाँ के जज हैं? दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, और उनको मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना है। द कोर्ट हैज़ बिन एन एक्टिंग चीफ जस्टिस। इस कोर्ट के पास यानी मणिपुर कोर्ट के पास एक एक्टिंग चीफ जस्टिस है, यानी परमानेंट नहीं है, एक्टिंग है। फॉर सेवरल मंथ्स, कई महीनों से अभी तक। Reports suggest that the center has forwarded the collegium's recommendation to a state government for its consent। और ऐसा रिपोर्ट है कि केंद्र की सरकार ने कोलेजियम को रिकमेंडेशन यानी सिफारिश जो है वो फॉरवर्ड कर दिया है, और यहाँ पे राज्य की सरकार को यहाँ पे सहमति जाहिर करनी है। द क्वेश्चन अराइजेज, सवाल उठता है कि वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इन द स्टेट इज़ होल्डिंग बैक द प्रोसेस। तो सवाल ये उठता है क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक फंक्शनरी है यानी सरकार कह सकते हैं राज्य में, वो ये सारे मामले को अटका रही है, रोक करके रख रही है। द चैन ऑफ इवेंट्स सेट ऑफ बाय द ऑर्डर पास्ड बाय एक्टिंग चीफ जस्टिस हैज़ ऑलरेडी विटनेस्ड मच वायलेंस एंड डिसऑर्डर। जो एक क्रमिक लगातार जो इवेंट देखने को मिल रहा है जिसके अंडर जो एक्टिंग अभी चीफ जस्टिस है वहाँ के, उनके द्वारा ऑर्डर जो पास किया गया है उसके वजह से वायलेंस और डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है मणिपुर में। यानी ये वायलेंस की वजह हाई कोर्ट के जो फैसला है वही है जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस के द्वारा यहाँ पे लागू किया गया, और इसकी वजह से ही हिंसा फैल रही है। और जब से हैं तो कई ऐसे मामलों में उन्होंने फैसला सुनाया है जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिला है। एंड द स्टेट शुड नॉट लैप्स इनटू फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल डिसरे। और इस राज्य को और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक अव्यवस्था में नहीं पड़ना चाहिए, यानी संविधान की जो प्रक्रिया है उसके तहत काम करना चाहिए, असंवैधानिक तरीके से सरकार नहीं चलाना चाहिए। नियम ये है कि 6 महीने के अंदर आपको विधानसभा का सत्र बुलाना है तो बुलाना है, इस नियम का पालन होना चाहिए, और इस परिस्थिति से कैसे सामना किया जाए इस पे बात होनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट।